स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको लेवल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार आप इसके लेवल बना सकते हो। इसके दो रास्ते हैं। एक तो आप मेरी बनी बनाई एक गेम है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और सारे लेवल आप देख लीजिए, उसी को आप कॉपी कर सकते हैं। या फिर अपने आप अगर लेवल बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार बना सकते हैं। एक तो ये आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। बेसिकली हमारी गेम इस नंबर के अंदर घूमने वाली है 0 से 48 नंबर तक, और ये बाहर की लाइन है जिसके अंदर या तो हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा या एंड पॉइंट होगा, यानी कि एरो होगा या फिर टारगेट होगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसको किस प्रकार डिजाइन कर सकते हैं हमारे लेवल को। देखिए, लेवल डिजाइन करने के लिए मैंने यहाँ कुछ डिजाइन बना के रखी है, आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्लू जो बॉक्स आप देख रहे हैं उसके अंदर या तो टारगेट या तो स्टार्ट एरो आएगा, और ये जो येलो है उसके अंदर हमारे बैंड आएंगे, यानी कि ये जो हमारी लाइन आती है बीच में जहाँ से बॉल टकराने के बाद टर्न करती है, वो बैंड येलो में आएंगे। तो ये देखिए, ये रहे इसके नंबर। तो यहाँ 0 से शुरू होता है हमारा नंबर और 48 तक जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक इमेज आपको मैं दे दूंगा, तो आप चाहे तो इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने आप से पेन पेपर लेकर आप ये ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अंदर आप बाकी का काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें करना क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, इसके अंदर एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए और एक एंड पॉइंट होना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्टार्ट पॉइंट नंबर 4 पे रखा है और यहाँ पर 35 पे मैंने एंड पॉइंट रखा है। तो अब इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो, आपकी जो इच्छा करे। मान लीजिए आपका दिल कर रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे ये नंबर होना, जो टारगेट है 46 पे होना चाहिए, और ये जो एरो है वो होना चाहिए 1 पे। आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर इसको उठा के आप यहाँ पे रख दो, लेकिन याद रहे कि ये बाहर की ओर होना चाहिए, यानी कि ये ब्लू बॉक्स में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंट यानी कि एरो, और ये हो गया हमारा टारगेट। इसको बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। पहली बात, आपको इस स्टार्ट पॉइंट से लाइन शुरू होनी चाहिए और एंड पॉइंट पे खत्म हो जानी चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्टार्ट से लाइन शुरू की और उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे मोड़ रहा हूँ, उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे मोड़ रहा हूँ और मैं यहाँ जा रहा हूँ। और याद रहे कि आप किसी भी बॉक्स के ऊपर पहुँचे, मान लीजिए 24 पे पहुँचे हो, तो आप 16 पे नहीं जा सकते, 30 पे नहीं जा सकते। आपको 25 पे जाना है, 31 पे जाना है, या 17 पे या 23 पे जाना है। आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी तरीके से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब देखिए, यहाँ से लाइन आ रही है तो यहाँ पर रुकने के बाद या तो वो लेफ्ट जाएगी या तो फिर वो राइट जाएगी। दोनों में से एक ही कंडीशन यहाँ पे लागू हो सकती है। अगर हमारी लाइन इस तरफ से आ रही होती और 24 पे खत्म हो रही होती, तो या तो वो 25 पे जाती या तो फिर 23 पे आती। तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है हमारी लाइन, तो या तो ये 17 पे जाएगी या तो 31 पे जाएगी। तो मैं इसे 17 पे भेज देता हूं। अब 17 पे हमारी लाइन रुक गई है, तो 17 के बाद वो अपने चारों ओर जा सकती है, लेकिन यहां से आ रही है तो सिर्फ 2 ही ओर जाएगी, या तो 18 पे जाएगी या तो 16 पे जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 16 पे इसको ले लेता हूं। अब याद रहे दोस्तों कि ये 23 पे मैं इसको टेम्पररी भेज रहा हूं। अब देखिए, अब 23 पे आने के बाद आप इसको वापस 24 पे न भेजे। अगर आप 24 पे भेजते हो तो ये 24 वाली लाइन यहाँ से इस तरफ गई थी, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप इस तरफ ही जाएगी। तो आपको याद रखना है कि लाइन के कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है, पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको ओवर कर देता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जो हमारी लाइन है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे चल रही है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है 4 नंबर से, और 18 पे आके वो टर्न कर रही है, 19 पे जा रही है, 19 के बाद 26, 24, 17, 16, 37
और उसके बाद में ये अपने आप 35 पे चली जाएगी। तो इस प्रकार ये लाइन जा रही है। शुरुआत के जो लेवल है उसको आप हल्के फुल्के रखिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाइएगा। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लाइन बनाई, यहाँ से 18 पे आई, 17, 24, 26, 40, 38, 31, 30, 23, 22 और 36 और उसके बाद में ये 35 पे जा रही है। तो अब इसके लिए आपको यहाँ पे बैंड भी बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए मैंने बैंड बनाए हैं। तो ये बैंड मैंने इस प्रकार यहाँ पे बनाया है, ये यहाँ पर बनाया है मैंने, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो पहले तो आप एक काम कीजिए कि आप इतने बैंड लगा दीजिए जितने कोने यहाँ पे पड़ रहे हैं। अब ये देखिए इतने बैंड की हमें रिक्वायरमेंट है, यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और ब्ला 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 यहाँ घूम के यहाँ आ जाएगी। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि पजल एकदम से समझ में नहीं आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इसके अंदर हम बैंड लगाएंगे ताकि प्लेयर को पता ना चले कि कहाँ पर जाना है, किस प्रकार जाना है, उसको थोड़ा सोचना पड़े। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा आपकी लाइन जा रही है तो अगर बैंड आ रहा है तो वो उससे टकराएगी और लेफ्ट या राइट या अप या डाउन जाएगी। तो अगर आपने बैंड यहाँ पे रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो सीधी लाइन इस प्रकार जा रही है उसके बीच में अगर आप बैंड रख दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टकराने के बाद ये इस तरफ चली जाएगी या फिर इस तरफ जाएगी। तो आपको याद रखना है कि आपको बैंड उस जगह पे रखनी है कि ये जो ग्रीन लाइन है उसको वो क्रॉस ना करे। हाँ, अगर आप चाहे तो ग्रीन लाइन एक दूसरे के साथ क्रॉस करवा सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए किस प्रकार, ये देखिए यहाँ पर आई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, ये दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है। लेकिन क्रॉस किस प्रकार हो रही है, ये 17 के बाद सीधा आएगा 33, 39, 32 और उसके बाद में 31 नहीं है, सीधा 29 है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ में क्रॉस कर सकती है, ये जो ग्रीन लाइन है वो एक दूसरे के साथ में क्रॉस कर सकती है, लेकिन बैंड जो है वो इसके बीच में नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने बैंड यहाँ पे लगा के रखे, ये ओरिजिनल बैंड है और ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ टारगेट खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि आपको लेवल के अंदर इसको कैसे लिखना है। तो लेवल के अंदर लिखने के लिए आपको पेन पेपर के अंदर लिखना पड़ेगा। जो मैं नंबर बता रहा हूँ वो आपको लिख देने हैं। सबसे पहले आप शुरुआत हमेशा इस प्रकार कीजिएगा कि जो छोटा नंबर है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद में बड़े नंबर पर आप जाते जाइएगा ताकि एक भी बैंड छूट ना जाए। तो सबसे पहले छोटा नंबर 8, 11, 12, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 36, 38, 39 और 40। तो ये नंबर आपने लिख दिए। अब इसी नंबर को आपको इसके अंदर लिखना है। लेवल ग्रिड होल्डर जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको आपको ओपन कर लेना है। अब देखिए इसके अंदर हमने यहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3 बना के रखा था। आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए और इसके नीचे आप रख दीजिए और उसके बाद में इसको लेवल दे दीजिए 4। तो अब ये 4 नंबर का लेवल है। 4 नंबर के लेवल के अंदर ये स्टार्ट एरो कहाँ पर है और टारगेट कहाँ पर है ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखिए एरो जो है वो 4 नंबर पे है और 35 नंबर पे हमारा टारगेट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 4 और यहाँ पे लिखना है 35। अब ये जो एरे है उसके अंदर हमें बैंड लिखने हैं। तो 8, 11, 12, 17, 19। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8, 11, 12, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 23, 25, 29, 32 और उसके बाद में 35 आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है 36, 38, 39 और 40। 36, 38, 39 और 40। याद रखिएगा जो लास्ट नंबर है उसके बाद में आपको कोमा नहीं करना है। तो ये बन गया आपका एरे जहां पर बैंड अपने आप आ जाएंगे। तो इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद में आ जाते हैं डायनामिक लेवल वाली जो हमारी स्क्रिप्ट थी, ये वाली यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने टोटल लेवल
3 करके रखे उसको में 4 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब 4 लेवल है। तो यहाँ पर मैंने 4 कर दिए, इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये प्ले बटन के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए यहाँ पर नंबर 4 अपने आप आ गया है। अब 3 नंबर वाला जो लेवल है उसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार। तो ये देखिए 4 नंबर जो है वो अनलॉक हो गया है, लेकिन इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टार कुछ ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो वो मैं देख लूँगा। अब ये देखिए जो हमने गेम बनाई थी वो बिल्कुल यहाँ हमारे सामने बन के आ गई है, और जिस प्रकार हमने यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई थी बिल्कुल उसी लाइन पे ये जो हमारी बैंड है वो आ रहे हैं। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, नीचे आएगा, यहाँ आएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आ गया है। चलिए मैं आपको एक बार प्ले करके वापस दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ टकराया, और उसके बाद में ऊपर वापस यहाँ। अब ये देखिए मैं इसको फायर करता हूँ, तो जिस प्रकार हमने डिज़ाइन की थी ये जो ग्रीन लाइन, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉल पास हुई है। तो इस प्रकार आप लेवल डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्ले किया, ठीक है। प्ले करने के बाद यहाँ पे टाइमर चल रहा है जो कि सिर्फ 30 सेकंड दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मैंने इतना कंप्लीट किया और मैं कुछ सोचने में ज़्यादा वक्त लगा रहा हूँ और मुझे और टाइम चाहिए, तो यहाँ पे एक बटन आ जाना चाहिए मोर टाइम करके। मोर टाइम पे क्या होगा कि इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा तो एक वीडियो ऐड चलेगी, और वीडियो ऐड देखने के बाद यहाँ पे और 30 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड आप जितना भी टाइम चाहे वो आप इसके अंदर लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जितनी बार भी प्लेयर बटन के ऊपर क्लिक करेगा, वीडियो देखेगा, आपकी अर्निंग होगी। जितनी ऐड चलेगी उतनी अर्निंग आपकी होगी। एक और बात कि गेम ओवर हो जाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, गेम ओवर हो जाने के बाद भी ये कॉइन डोनेट कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम देख लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।